सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई लिखना, सेल लिखनी है कि फूड कॉस्ट निकाली कैसे जाती। फिर आप चाहे रेस्टोरेंट के ऑनर, छोटी छोटी बातें बताऊंगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैं दे रही हूँ पौधों को पानी, और मनी प्लांट मेरा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये गुलाब का पौधा भी लगाया हुआ है और एलोवेरा जेली भी लगाया हुआ है। इन तीनों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर कभी बताऊँगी। लेकिन आज ये है सुबह सुबह का टाइम, और नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद मेरा दिल चाहता है कि या तो कॉफ़ी हो या चाय हो। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। अच्छा, जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो अच्छा सोचा करें, और सोचा करें कि आज का दिन जो है ना मेरा बहुत ही अच्छा गुजरेगा। मैं तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर उठती हूँ और अच्छा गुजरता है दिन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो नाश्ता मैं करूँगी 9-10 बजे। अच्छा, आज की मैं बता दूं कि आज मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है कबाबों का, तो वो कबाब हम रेडी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो फूड कॉस्ट होती है वो कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कॉपी पेंसिल की, तो वो आप अपने पास रख लें और बिल्कुल फारिग होकर बैठना है, अच्छे से समझना है। जब आप बिज़नेस को अच्छे से समझेंगी, कोई भी फूड का बिज़नेस होता है ना, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोग फूड पांडा पर आते हैं या प्राइवेट बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपना प्रॉफिट कैसे लें। बस वो यही रोते रहते हैं कि जी मुनाफा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा। फूड पांडा वाले बहुत ज़्यादा पैसे लेते रहे। फूड पांडा वाले अगर 100% भी मुनाफा लेते हैं ना, तो लेते रहे, हम 100% ही मुनाफा लेंगे। मुझे पता है कि जो मेरी बहनें हैं ना, वो सिंपल सादा, और बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उन्हें ये होता है कि बस हमने खाना बनाना सीख लिया और हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, आप ही ये स्किल्स भी अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। जो मेरे जैसे लोग आपको समझा रहे होते हैं ना, थोड़ा बहुत आप उसको भी समझा करें। जब तक ये बातें नहीं समझेंगे आप लोगों को अपना प्रॉफिट लेना नहीं आएगा। आप लोगों को नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ से मुनाफा हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से घर से चीज़ें जा रही हैं। तो आज मैं आपको ना छोटी छोटी बातें बताऊँगी, और जो है कॉस्ट निकालना बताऊँगी कि एटलीस्ट हमने जो प्रोडक्ट रेडी किया, जैसे कि मैं यहाँ पर शामी कबाबी बना रही, इससे मेरे कितने पैसे खर्च हुए। बहनें क्या करती हैं, घर से नमक मिर्च निकाला, घर से हमने लाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, घर से हमने बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से हमने गैस इस्तेमाल कर ली। इसकी तो कॉस्ट आप लोग शामिल ही नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, बस जो सिंपल से ग्रोसरी यूज़ हुई है, जो मेहनत लगी है, 100 की चीज़ 150 में बेच दी, 50 रुपये मुनाफा हो गया, चलो जी बहुत खुशियाँ मना ली। ऐसे नहीं होना चाहिए। आज आपको बताऊंगी कि कॉस्ट किस तरह निकालनी है, कि जो हमारी असल चीज़ में जो खर्चा आता है वो हमारा हमने किस तरह निकालना है। अब जैसे मैंने ये शामी कबाब बना रही हूँ, शामी कबाब में मेरा टोटल कितना खर्चा आया। अगर मैं 1 किलो शामी कबाब लेती हूँ, 1 किलो चिकन लेती हूँ, उसमें मेरे टोटल कितने शामी कबाब निकलेंगे, उसमें मेरी क्या क्या चीज़ यूज़ हुई, कितने नमक मिर्च मसाले, कितना लहसुन अदरक, कितने का। बेशक आपके घर में किलो के हिसाब से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके पास ज़्यादा ग्रोसरी पड़ी हुई, मसाले पड़े हुए, आपने उसमें से 1-2 चम्मच निकाला, लेकिन कीमत तो निकालनी है ना उनकी। तो चलें आज मैं बता दी, कॉपी पेंसिल संभाल लें, और इसके लिए आपने बहुत ध्यान से, और सब बच्चों को एक साइड पे करके, टीवी वगैरह ऑफ करके, हाँ सब आपने बस ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि फूड कॉस्ट निकाली कैसे जाती। फिर आप चाहे रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं, टीम मेंबर हैं, तो जो है ना होम शेफ़ जो हैं वो आपके लिए लाती हैं फूड बिजनेस के हवाले से नई नई मालूमात, रेसिपीज़ और बहुत सारी समझदारी की बातें। फूड कॉस्ट का फार्मूला आपको बताती हूँ कैसे निकाला जाता है। ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और क्यों निकाला जाता है और इसका क्या फ़ायदा है। हर फूड बिजनेस ऑनर 20 से 40% जो है ना अपनी सेल का खर्च करता है, क्योंकि फूड बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें फूड कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं कि फूड कॉस्ट निकालते कैसे हैं। 1 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 1 हफ्ते का भी निकाला जाता है, और 1 दिन का भी निकाला जाता है। फूड पांडा वाले तो 1 हफ्ते का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। आप जो फूड बिजनेस, अच्छा अब सबसे पहले ना आप फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या होगा, COGS। ये आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इसकी मैं ना आपको डिटेल बाद में बताते हैं।
फिर मल्टीप्लाई नेट सेल लिखनी है, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू फूड कॉस्ट परसेंटेज। ओके हो गया। अब ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है? तो इसके लिए आपने करना है पहले ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इन्वेंट्री, फिर माइनस करना है आपने उसको, और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट। अब इसमें आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि है कि आपने मंथली जो है ना फूड कॉस्ट निकाल रहे हैं और मंथ की जो है ना ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए, पूरे महीने की परचेज इन्वेंट्री है 3 लाख रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 75,000 और नेट सेल है 12 लाख रुपए। सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे, फिर फूड कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, वही कि आपने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट। हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख रुपए और जो है परचेजिंग इन्वेंट्री थी हमारी 3 लाख रुपए, और माइनस हमने इसमें से क्या किया, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया 75,000 रुपये, और फिर उस किसके बराबर आया, कॉग्स की क्या निकली 3,25,000 रुपये। ये आपका कॉग्स है। अब फूड कॉस्ट का फार्मूला क्या है, कॉग्स प्लस नेट सेल मल्टीप्लाई हमने करना है 100 से और इज इक्वल टू फूड कॉस्ट परसेंटेज आपके निकल आएगी। तो इसी तरह हमारी कॉस्ट थी 3,25,000, हमारी नेट सेल थी 12 लाख रुपए और हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1,000 से, ठीक है, और इज इक्वल टू फूड कॉस्ट क्या निकली 27%। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन की है ना वो सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, असल में आपने अपने बिजनेस की जो रेशियो है ना वो यहाँ पे लिखनी है और फिर आप उसकी जो प्रॉफिट निकालेंगे और वो फिर डिफरेंट होगा। अब आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में रेस्टोरेंट का या जो आपका बिजनेस है, फूड बिजनेस है, कुछ भी है, उसका आपने प्रॉफिट निकाल के तो फिर आपने मुझे बताना है कि आपका फूड कॉस्ट इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है। यहाँ आपके ज़हन में ना एक सवाल भी आ रहा होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी ना वो अगले महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। अगर हफ्ते भर की हम निकालते हैं तो पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है ना वो इस हफ्ते की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों को पहुंचाना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कॉस्ट निकालना चाहते हैं। सही तरीके से जो लोग बिजनेस कैलकुलेशन करते हैं फ़ायदा फिर उन्हीं को होता है, उनको पता चल जाता है कितना खर्चा आया, कितना हमने बचाया, कितना लगाया। तो चले मैं अब आपको बता देती हूँ कि कॉग्स क्या है, COGS है क्या। हाँ जी, तो C कॉस्ट, O ऑफ, G गुड्स और S सोल्ड। तो ये पूरा क्या वर्ड बन गया, कॉग्स। ये उन लोगों के लिए जिनको ना मालूम हो, जिनको ना पता हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामान जो सेल किया इसकी क्या कीमत आई टोटल में। तो यानी कि जो कुछ हम सामान में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना उनकी क्या कीमत आ रही है, क्या मतलब कॉस्ट निकली है। फिर ये जब हम पूरी कॉस्ट निकालेंगे तो फिर ये हमें पता चलेगा ना कि ये हमने पैसे लगाए हैं, ये हमारा सेल हुआ है और ये हमें बचाता ही है। तो इसको बोलते हैं कॉग्स। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं होप करती हूँ कि मैं आपको जो है ना वो कीमत निकालने का तरीका अच्छे से समझा पाई होंगे। और अगर जैसे कि आपको समझ आ गई है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और किस किस ने लिखा है, ये जब तक आप लोग राइट नहीं करेंगे किसी ऐसे इंसान के पास बैठ जाए जो मैथ में बहुत अच्छा हो और वो आपको गाइड कर सके। नहीं तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से दोबारा रिपीट करते जाएं, देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो लोग फूड पांडा ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी टिप्स जो हैं वो मेरी पिछले वीडियोस में सारा कुछ बता चुकी होती हूँ। कुछ नया क्वेश्चन किया करें, कुछ नई बात पूछा करें और कुछ नई रेसिपीज़ होती हैं जो आपको नहीं बनानी आती है तो वो मुझे आप बताया करें। और वीडियो को आप लोगों ने जब देख लिया होता ना तो यूट्यूब हमें उस वक्त अच्छा समझता है जब हमें कोई लाइक मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो ये हमारा जो होता है ना
रिवार्ड होता है कि हमने इतनी मेहनत की है, एक वीडियो को हफ्ता हफ्ता लगा के बनाया है। तो आप लोग बस थोड़ा सा वो सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको जितनी अच्छी अच्छी मालूमात है ना वो आपको मिल सके। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो आपने मुझे अब ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और आखिर में मैं आपको यही बता दूं कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो इरादा करते हैं। जब हम इरादा नहीं ना करते, खाली वीडियो देखी गुजार दी, तो फिर अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं उन लोगों की मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं, जो इरादा करते हैं, जो उसके लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला उनको ही देता है जो कोशिश करते हैं अपने लिए। अब आपने खुद देखना है कि आप अपने लिए कितनी कोशिश करते हैं। तो अब आप सोचना छोड़ दें, आप हिम्मत करें। आगे ईद आ रही है, उसके सिलसिले में प्लानिंग करें। रोज़े आ रहे हैं, कामयाब जो है ना बिज़नेस करना है तो रोज़ों में करें। फूड बिज़नेस का जो तजर्बा है वो रोज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।